Hi everyone, this is your friend Erica and you are watching Cricket Insomnia. क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। और इस साल IPL 2023 के 16वीं लीग ने जहां एक तरफ कई सारे रिकॉर्ड्स बनाए, वहीं दूसरी तरफ कई सारे राइजिंग स्टार्स ने IPL के फैंस के दिलों में अपनी जगह बना ली। और इतना ही नहीं, कई सारे खिलाड़ी तो ऐसे रहे जिन्होंने IPL की 16वीं लीग की शुरुआत से लेकर आखिरी तक इतनी अच्छी और शानदार परफॉर्मेंस दी कि हर जगह तहलका मचा दिया। और इन खिलाड़ियों ने कई सारे रिकॉर्ड्स भी अपने नाम किए। तो चलिए जानते हैं IPL की 16वीं लीग में अपने टॉप 10 प्लेयर्स के बारे में। तो पहले नंबर पे आते हैं मोहित शर्मा। IPL 2023 का 16वां सीजन भले ही CSK ने जीत लिया हो, पर ऐसे में फाइनल में GT की टीम के शामिल कुछ प्लेयर्स की जितनी तारीफ की जाए उतनी कम है। जिसमें सबसे नंबर 1 पर आते हैं 34 साल का GT का एक ऐसा धुरंधर गेंदबाज जिसने 14 मैचेस में 27 विकेट्स घेर करके इस सीजन को अपने नाम किया है। हैरानी वाली बात तो यह है कि पिछले सीजन में मोहित शर्मा GT के नेट गेंदबाज थे और इस सीजन GT को फाइनल तक ले जाने के लिए मोहित का इम्पोर्टेंट रोल रहा है। बात करें मोहित के IPL सफर की, तो मोहित ने IPL 2013 के सीजन से अपना डेब्यू किया था। अपने IPL करियर में मोहित ने अब तक 100 मैचेस खेल डाले हैं, जिसमें उन्होंने अपनी शानदार गेंदबाजी के चलते 117 विकेट लिए हैं। क्वालिफायर 2 में मोहित की ली गई वो 5 विकेट ही थी जो GT को IPL के फाइनल तक लेकर गई और इसमें उनकी बहुत ही अहम भूमिका रही। मोहित यूं तो चोटिल होने के कारण काफी समय तक लीग से बाहर रहे और IPL ऑक्शन में भी इस खिलाड़ी को मात्र 50 लाख में खरीदा, पर किसको पता था कि इनकी परफॉर्मेंस के चलते टीम का टॉप प्लेयर यही साबित होगी। वहीं दूसरे नंबर पे आते हैं शुभमन गिल। शुभमन गिल जो कि अपनी बल्लेबाजी के चलते IPL की 16वीं लीग के ऑरेंज कैप के दावेदार रहे, जिनकी इस सीजन में रिकॉर्ड तोड़ परफॉर्मेंस रही, जिनके चलते इस सीजन में उन्होंने टोटल 890 रन्स बनाए। शुभमन ने 2023 के सीजन में कुल 17 मुकाबले खेले हैं और इस सीजन में 3 बार अपनी सेंचुरी भी बना चुके हैं और 4 हाफ सेंचुरी भी इनके नाम रही। जैसे कि पहले कहा जाता था कि जहां मैटर बड़े होते हैं वहां विराट कोहली होते हैं, लेकिन अब कहीं ना कहीं शुभमन गिल विराट जैसे प्लेयर की बराबरी पर आ चुके हैं। उनके नाम ऑरेंज कैप होने के साथ ही कई रिकॉर्ड्स भी दर्ज हुए हैं, जैसे कि प्लेऑफ में शतक लगाने वाले वो यंगेस्ट प्लेयर बन चुके हैं। गिल ने इस मामले में वीरेंद्र सहवाग को भी पीछे छोड़ दिया है। गिल प्लेऑफ में सबसे ज्यादा सिक्सर लगाने वाले खिलाड़ी भी बन चुके हैं। इन्होंने मोस्ट वैल्यूएबल प्लेयर और गेम चेंजर अवार्ड भी अपने नाम किया है। वहीं तीसरे नंबर पे आते हैं रिंकू सिंह। ये एक ऐसा प्लेयर है जो इस बात की बहुत बड़ी मिसाल है कि आपके हौसलों का कद आपकी मुश्किलों से हमेशा ऊंचा ही होता है, जिसके चलते एक साधारण परिवार का लड़का रातों रात स्टार बन गया। रिंकू सिंह IPL 2023 का एक ऐसा प्लेयर रहा जिसे मात्र 50 लाख में KKR ने ऑक्शन में खरीदा, लेकिन सच तो यह है कि ऑक्शन की कीमत से कहीं ज्यादा रिंकू की परफॉर्मेंस साबित हुई। मुकाबले की उस शाम को कौन भुला सकता है जहां पे रिंकू ने एक ओवर में 5 छक्के जड़े और उसके साथ साथ न सिर्फ वो हीरो बन गए बल्कि उनके नाम सबसे ज्यादा छक्के जड़ने का रिकॉर्ड भी दर्ज हुआ, जिस मामले में उन्होंने मुंबई इंडियंस के स्टार बल्लेबाज सूर्य कुमार यादव के रिकॉर्ड को भी पीछे छोड़ दिया है। अपनी शानदार पारी के चलते रिंकू ने 13 मैचेस में टोटल 474 रन्स बनाए हैं और ऐसा एक बार नहीं कई बार हुआ जब KKR की कमजोर हालत में रिंकू सिंह ने आकर मैच को पलट दिया और पारी KKR के नाम हुई। साथ ही रिंकू ने सभी तक ये मैसेज पहुंचाया कि अगर इंडियन टीम को एक बेस्ट फिनिशर चाहिए तो रिंकू से बेहतर और कोई प्लेयर नहीं है। और अब इस वक्त हर किसी को इंतजार यही है कि रिंकू सिंह टीम इंडिया के लिए खेले। वहीं चौथे नंबर पे आते हैं डुप्लेसिस। सबसे ज्यादा रन चेस करने वाले बल्लेबाजों की बात की जाए तो फैफ डुप्लेसिस टॉप बल्लेबाज की लिस्ट में सेकंड नंबर पर है। 38 साल के ये बल्लेबाज अब भी यंग बल्लेबाजों को टक्कर दे रहा है। डुप्लेसिस ने साल 2012 से IPL में अपना डेब्यू किया था और IPL में डेब्यू के बाद डुप्लेसिस अब तक कई टीम्स के लिए खेल चुके हैं। 2022 में इन्होंने RCB की टीम के लिए कप्तानी भी संभाली और साल 2023 की इस लीग में डुप्लेसिस ने RCB की टीम की कैप्टनशिप भी संभाली। IPL 2023 की रेस में आखिर तक डुप्लेसिस अपनी बेहतरीन बल्लेबाजी के साथ फर्स्ट पोजीशन पर चल रहे थे, जिसमें उन्होंने इस लीग में टोटल 730 रन स्कोर किए।
और 8 हाफ सेंचुरीज भी बनाई। वहीं 5वें नंबर पे आते हैं जायसवाल। 2020 से आईपीएल में डेब्यू करने वाले यशस्वी जायसवाल, जिनकी क्रिकेट की सक्सेस स्टोरीज की शुरुआत 2019-20 विजय हजारे ट्रॉफी से हुई थी, जहां वो दोहरा शतक बनाने वाले सबसे कम उम्र के बल्लेबाज बने। जायसवाल को राजस्थान रॉयल्स ने 2020 में अपनी टीम में शामिल किया, जहां 2023 में उनका शानदार प्रदर्शन रहा। 14 मैचेस में उन्होंने 625 रन स्कोर किए और अपनी इस बेहतरीन परफॉर्मेंस के साथ जायसवाल किसी एक सीजन में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले अनकैप्ड खिलाड़ी भी बन गए। इस मामले में उन्होंने मार्श का 15 साल पुराना रिकॉर्ड भी तोड़ डाला है, जिन्होंने साल 2018 में 616 रन बनाए थे। यशस्वी ने केकेआर के खिलाफ आईपीएल के 16वें सीजन में 13 बॉल्स में 50 रन बनाए, जो कि आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा फास्टेस्ट हाफ सेंचुरी भी है। और आईपीएल का ये शाइनिंग स्टार सबकी नजरों में इस तरह से छा चुका है कि शायद जल्द ही ये हम सबको इंडियन टीम में खेलते हुए नजर आएंगे। वहीं 6ठे नंबर पे आते हैं विराट कोहली। प्लेऑफ की रेस में चाहे आरसीबी को जीटी के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा हो, जिसके चलते आरसीबी आईपीएल 2023 की लीग से बाहर हो गई, इसके बावजूद इस मैच में विराट ने अपनी शतकीय पारी खेलते हुए कई रिकॉर्ड्स अपने नाम किए हैं। जैसे कि विराट ने इस आईपीएल की हिस्ट्री में सबसे ज्यादा शतक बनाने के रिकॉर्ड को तोड़ डाला है, जिसमें जीटी के खिलाफ खेले गए मैच में विराट कोहली ने अपनी आईपीएल करियर का 7वां शतक जड़ा और उसके साथ ही कैरेबियन धुरंधर क्रिस गेल के रिकॉर्ड को भी तोड़ डाला। और इसके साथ ही विराट कोहली आईपीएल की हिस्ट्री में लगातार 2 मैचेस में शतक बनाने वाले पहले प्लेयर बन चुके हैं। 2016 के बाद किंग कोहली ने आईपीएल के किसी सीजन में 600 रन बनाए हैं। 2016 के आईपीएल में उन्होंने 973 रन बनाए थे और 2016 के सीजन के बाद ही विराट ने आईपीएल की इस लीग में सनराइज हैदराबाद के खिलाफ अपना पहला शतक लगाया है। जैसा कि पहले हम बात कर रहे थे फैफ डु प्लेसिस की, तो क्या आप जानते हैं कि फैफ डु प्लेसिस और विराट कोहली ने साथ में मिलकर भी एक रिकॉर्ड बनाया है। इस आईपीएल के सीजन में विराट और डु प्लेसिस ने 872 रन की साझेदारी की है, जो कि आईपीएल के किसी भी सीजन में किसी जोड़ी के बनाए हुए सबसे ज्यादा रन है। वहीं 7वें नंबर पे आते हैं डेवन कॉनवे, जिन्होंने आईपीएल 2023 की 16वीं लीग की शुरुआत से लेकर आखिरी तक अपनी परफॉर्मेंस कांस्टेंट बनाए रखी। अगर बात करें फाइनल मुकाबले की, तो सीएसके की टीम के तरफ से डेवन कॉनवे फाइनल मुकाबले के हीरो साबित हुए। 47 रन की पारी खेलकर वो प्लेयर ऑफ द मैच भी रहे। कॉनवे ने आईपीएल में डेब्यू 2022 में किया था। आईपीएल 2023 की लीग में सबसे ज्यादा रन बनाने वाले प्लेयर्स की लिस्ट में 3rd नंबर पर डेवन कॉनवे ही है। कॉनवे ने इस सीजन में 16 मुकाबलों में 672 रन स्कोर किए, जिसमें इनकी तरफ से 6 हाफ सेंचुरीज रही। वहीं 8वें नंबर पे आते हैं शामी। 17 मुकाबलों में 28 विकेट लेने के साथ आईपीएल 2023 के सीजन के बेस्ट परफॉर्मर रहे हैं शामी। इनके नाम इस सीजन की पर्पल कैप भी रही। इनके इस सीजन में बेस्ट परफॉर्मेंस रहा 11 रन देकर 4 विकेट लेना। लेकिन 2008 से होने वाली आईपीएल की इस लीग में अभी तक कई गेंदबाज आए और चले, पर जो शामी ने करके दिखाया वो आज तक किसी भी गेंदबाज ने नहीं करके दिखाया। वैसे तो जब से शामी आईपीएल लीग को खेल रहे हैं, कुछ मैचेस को छोड़कर बाकी सभी मैचेस में इनकी परफॉर्मेंस काबिले तारीफ रही है। लेकिन आईपीएल 2023 की 16वीं लीग में शामी ने एक नया रिकॉर्ड बना दिया, जिसमें उनके लिए गए 18 विकेट्स में से 17 विकेट्स उन्होंने पावर प्ले में निकाले। यानी शुरुआती 6 ओवर्स में ही उन्होंने 17 विकेट ले ली और ऐसा करके उन्होंने बोल्ट और जॉनसन को पीछे छोड़ दिया है। यानी कि मोहम्मद शामी किसी एक सीजन में पावर प्ले में सबसे ज्यादा विकेट लेने वाले पहले गेंदबाज बन चुके हैं। वर्ल्ड कप में उनकी परफॉर्मेंस को देखते हुए सभी ने यह कहा था कि शायद वो T20 फॉर्मेट नहीं खेल पाएंगे, जिसके बाद अपनी परफॉर्मेंस के साथ ही शामी ने सबको जवाब दे दिया है। 9वें नंबर पे आते हैं राशिद खान, जो कि 17 मुकाबलों में 27 विकेट्स लेकर जीटी के एक बेस्ट परफॉर्मेंस रहे। यही नहीं, राशिद खान एक ऐसे ऑलराउंडर हैं जिन्होंने जीटी के लिए सिर्फ विकेट्स ही नहीं चटकाए, बल्कि एक दमदार शानदार बल्लेबाजी भी की। और ऐसे में आईपीएल की 16वीं लीग में उनकी शानदार परफॉर्मेंस वाला 57वां मुकाबला कौन भूल सकता है,
जिसमें जीटी की बिगड़ती हालत में वो मैदान पर उतरे और उसके बाद स्टेडियम में मौजूद हर एक शख्स बस उनके बल्ले से निकले छक्कों को ही गिनता रहा। इसमें राशिद खान ने मुंबई इंडियंस के खिलाफ 1 नहीं 2 नहीं 3 नहीं बल्कि टोटल 10 छक्के जड़े। हालांकि ये मैच भले ही मुंबई इंडियंस के नाम रहा, क्योंकि सूर्या की बल्लेबाजी के चलते मुंबई इंडियंस एक अच्छा खासा स्कोर कर चुकी थी और उस दिन हर किसी की ज़बान पर सूर्या नहीं बल्कि राशिद खान का ही नाम था, जिन्होंने मुंबई इंडियंस की गेंदबाजी की लाइन और लेंथ दोनों ही बिगाड़ दी थी। जब राशिद ने सिर्फ 32 बॉल्स में 79 रन की शानदार पारी खेली और सबसे बड़ी बात इस मैच की ये थी कि ना सिर्फ बल्लेबाजी से कमाल दिखाया बल्कि राशिद ने 4 विकेट्स भी इस मैच में ढेर किए थे। वहीं 10वें नंबर पे आते हैं क्लासिक। वैसे तो आईपीएल की 16वीं लीग में एसआरएच आखिरी तक अपनी कमजोर पोजीशन को नहीं संभाल पाए, लेकिन एसआरएच का एक ऐसा बल्लेबाज रहा जिसकी कांस्टेंट और कंसिस्टेंट परफॉर्मेंस ने हमेशा एसआरएच को मुकाबले में लड़ने के लायक बनाए रखा और वो है हेनरिक क्लासेन। एसआरएच की कुछ ऐसी पारियां रही हैं जिसमें सिर्फ क्लासेन आखिरी तक टीम के लिए लड़ते रहे और अपनी शानदार पारी खेलकर ये साबित किया कि वो एक अच्छा खिलाड़ी तो है ही, हालात नहीं बल्कि सिर्फ मंजिल पर निशाना साधे रखते हैं। आईपीएल के 65वें मुकाबले को कौन भुला सकता है, जब आरसीबी और एसआरएच आमने सामने थी, जिसमें एसआरएच ने 5 विकेट्स के नुकसान पर 186 रन्स बनाए थे, जिसमें 51 बॉल्स में 104 रन्स अकेले हेनरिक क्लासेन के ही बल्ले से निकले थे। और इतना ही नहीं, क्लासेन ऑरेंज कैप की रेस में 7वें नंबर पर भी रहे और एसआरएच की तरफ से सबसे ज्यादा स्कोर करने वाले प्लेयर हेनरिक क्लासेन ही रहे, जिन्होंने 11 मुकाबलों में से 10 पारियां खेलकर 430 रन स्कोर किए। तो अब मिलते हैं आपसे क्रिकेट की नई अपडेट के साथ। जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन को प्रेस कीजिए। अब आप हमारे चैनल की सारी अपडेट्स ऐप पर पा सकते हैं। जाइए प्ले स्टोर पे और सर्च कीजिए क्रिकेट इंसोम्निया, ऐप को फटाफट डाउनलोड कीजिए। मिलते हैं आपसे क्रिकेट की दुनिया की नई अपडेट्स और नई खबरों के साथ यही क्रिकेट इंसोम्निया पे। क्रिकेट की हर खबर मिलेगी इधर। दिस वाज एरिका साइनिंग ऑफ, बाय फॉर नाउ।